दोस्तों इस टाइम क्या आपके अपराजिता के पौधे से मैक्सिमम पत्तियां पीली होकर नीचे झड़ गई हैं। फूलों का आना बिल्कुल भी बंद हो गया है और जो पौधा आपका बचा है वो पूरी तरीके से मुरझाने की कंडीशन में हो चुका है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आप अपने अपराजिता के पौधे को सर्दियों में किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी एक ऐसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जिसके इस्तेमाल से पूरी सर्दियों में आपका पौधा सुरक्षित रहेगा और जैसे ही डोरमेंसी पीरियड से बाहर निकलेगा तो आपके पौधे पर एक नई ग्रोथ के साथ में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्दियों के मौसम में अपराजिता का पौधा डोरमेंसी पीरियड में जाता है, लेकिन इस बार टेम्परेचर इतना गिर नहीं रहा है जिसकी वजह से अपराजिता के पौधे पर अगर थोड़ी सी भी देखभाल कर ली जाती है तो वो पौधे हरे भरे बने रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला काम आपको अपने अपराजिता के पौधे पर कौन सा करना है। दोस्तों अपराजिता के पौधे को सर्दी में आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इसको सुबह से और शाम तक की बराबर की धूप मिलती रहे, क्योंकि ये पूरी तरीके से धूप और गर्मी वाला ही पौधा है। दूसरा काम आपको करना है कि सर्दियों के मौसम में अपने अपराजिता के पौधे में पानी बहुत कम डालना है, क्योंकि दोस्तों सर्दी की वजह से मिट्टी में अक्सर नमी बनी रहती है और जब ज़्यादा पौधे में नमी हो जाती है तो उस पौधे की जड़ें जो हैं मिट्टी से पोषक तत्वों को पूरी तरीके से लेकर पौधे तक नहीं पहुंचा पाती हैं, जिसकी वजह से पौधे अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं। तो पानी आप तभी दें जब इसके ऊपर से एक दो इंच मिट्टी सूखी हुई हो। दोस्तों अगला काम आपको करना है कि अगर आपके पौधे पर बीज यानी कि फलियां बननी स्टार्ट हो गई हैं तो बीज रखने के लिए आप एक दो फलियों को छोड़ दें, बाकी आप सभी फलियों को पौधे पर से तुरंत हटा दें, क्योंकि अगर आप इन्हें तोड़कर नहीं हटाएंगे तो पौधा जो है पूरा अपना जो पोषण है वो इन फलियों पे लगाने लगेगा और आपके पौधे में ग्रोथ जो हो रही है वो ग्रोथ होना रुक जाएगी, जिसकी वजह से आपका पौधा कमज़ोर हो जाएगा। अगला काम आपको करना है कि हफ्ते में आपको अपने अपराजिता के पौधे के गमले की मिट्टी की एक बार गुड़ाई ज़रूर करनी है। और दोस्तों गुड़ाई करने के बाद में मिट्टी को 3 से 4 घंटे के लिए धूप में खुला छोड़ देना है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो मिट्टी आपकी लूज हो जाएगी, एयर पॉकेट मिट्टी के खुल जाएंगे और जो हवा है वो जड़ तक अच्छी तरीके से पहुंचने लगेगी। साथ ही साथ जो मिट्टी के निचले हिस्से में नमी होगी वो भी मिट्टी लूज होने की वजह से निकलती जाएगी और आपके पौधे की जड़ें एक्टिव बनी रहेंगी। चलिए अब लास्ट में बात करते हैं कि सर्दियों में अपराजिता के पौधे को हरा भरा और ख़राब होने से बचाने के लिए हम किन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहली फर्टिलाइज़र लेनी है अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ वो बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधों के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं उनको हरा भरा रखने के लिए। इसी के साथ में गोबर की खाद की तासीर गर्म होती है और जब सर्दियों में किसी पौधे को गोबर की खाद दी जाती है तो वो पौधे की जड़ें काफ़ी एक्टिव रहती हैं और मिट्टी में गर्माहट बनी रहती है। तो अगर आपका पौधा 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए लगभग आप 4 मुट्ठी के करीब गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को ले लें। अब आपको जो यहाँ पर दूसरी चीज़ लेनी है और उसको फर्टिलाइज़र के रूप में पौधे पर इस्तेमाल करना है, जो कि आपके अपराजिता के पौधे को सर्दी में सूखने से बचाने के साथ साथ हरा भरा रखेगी। तो दोस्तों वो लौंग है, तो 8 से 10 लौंग को आप ले लें और इन लौंग का एक दरदरा पाउडर बना लें। लौंग में काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन सी के साथ में विटामिन के पाया जाता है। इसी के साथ में इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और कॉपर जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों लौंग एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट का भी पौधों पर काम करती है। सर्दियों में जब पौधों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट की वजह से पौधे में रेजिस्टेंस पावर काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सर्दियों में पौधे मजबूत बने रहते हैं। इसी तरीके से एंटीबैक्टीरियल गुण जो इसमें पाए जाते हैं उसकी वजह से सर्दियों में पौधों की जड़ों में किसी भी तरीके के बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगते हैं। आप दोनों फर्टिलाइज़र्स को आप आपस में मिला लीजिए और गुड़ाई करी हुई मिट्टी में धीरे धीरे करके डाल दें।
तो दोस्तों लौंग में भी काफ़ी गर्माहट होती है और काऊ डंक मैन्योर में भी काफ़ी गर्माहट होती है। और जब पौधे में दोनों चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो सर्दी में आपके पौधे में ठंडक नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से आपके पौधे की जड़ें एक्टिव रहेंगी और आपका पौधा पूरी तरीके से पतझड़ होने से बच जाएगा। लौंग का पानी भी आप अपने अपराजिता के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए 8 से 10 लौंग को ले लें और उसको 1 गिलास पानी में भिगोकर 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 24 घंटे के बाद में बिना छने उस पानी को अपराजिता के पौधे की जड़ों के पास में डालें, तो भी दोस्तों अपराजिता के पौधे में काफ़ी फ़ायदा होता है। हर 15 दिन के अंतर पर इस तरीके से अगर आप लौंग के पानी का अपने अपराजिता के पौधे पर इस्तेमाल करते हैं और महीने में एक बार आप काऊ डंक मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं तो पूरी सर्दी आपका अपराजिता का पौधा पूरी तरीके से पतझड़ होने से बच जाएगा और जैसे ही सीजन स्टार्ट होएगा तो उस पर एक नई फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।